जारी, सख्त बनेगा लव जिहाद कानून, 24,000 युवाओं को तत्काल नौकरी। रुद्रप्रयाग में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी को यहां से बहुत प्यार, कांग्रेस ने त्रासदी में खाई थी मलाई। चौपट्टा काल में जेपी नड्डा ने सतपाल महाराज के लिए मांगे वोट, कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना। बारिश में जारी है हरीश रावत का चुनाव प्रचार, बोले हमने तूफान से टकराने की ठानी है। कांग्रेस में भी दिखी हरक की हनक, 2 दिन पहले पार्टी से बाहर हुई लक्ष्मी राणा का निष्कासन रद्द। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं लव जिहाद कानून को और कठोर किया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए 50,000 सरकारी नौकरियां होंगी। स्मार्ट विलेज पर भी काम किया जाएगा। मनरेगा श्रमिकों के वेतन पर चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने की योजना भी बनाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 9 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पहली जनसभा रुद्रप्रयाग में की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। मतदान से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज 9 फरवरी को उन्होंने पहले रुद्रप्रयाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद पौड़ी जिले की चौपट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में रैली की। यहां उन्होंने चौपट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के लिए वोट भी मांगे। आज हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ऐसे में लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत बारिश में ही प्रचार कर अपने पक्ष में लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बारिश तूफान सभी आ जाओ, हमने टकराने की ठानी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने 2 दिन पहले अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निलंबित की गई प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा का निष्कासन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हरक सिंह रावत के दबाव में रोल बैक किया है। लक्ष्मी राणा हरक सिंह की करीबी मानी जाती है। खटीमा में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देकर भाजपा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। पुलिस परिजनों ने धामी सरकार पर घोषणा करने के बावजूद 4600 ग्रेड पे नहीं देकर विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस को जिताने का प्रण लिया है। रुड़की विधानसभा से बसपा प्रत्याशी तनवीर अहमद केस कार्यालय पर मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी और खाना देने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें कार्यालय पर ले जाकर बसपा का पट्टा उनके गले में डालकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वीडियो और फोटो बनाई, जिसके बाद उन्हें बेरंग ही लौटा दिया। बीते दिनों मौसम की मेहरबानी के बाद पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में जमकर बर्फबारी हुई। इस कारण से खालिया टॉप पे 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ऐसे में ये इलाका स्क्रीनिंग के लिए बेहद मुफीद बन गया है। बावजूद इसके केएमवीके ने स्ट्रो स्कीइंग करने के लिए हाथ पीछे खींच लिए हैं। प्रदेश में चुनावी राजनीति चरम पर है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने अपनी बहन कल्पना गुरंग पर जवाबी हमला किया है। गोदावरी थापली ने कहा, जो अपनी बहन की नहीं हुई वह भाजपा की क्या होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम मतदाता को भले ही 14 फरवरी को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बुधवार 9 फरवरी से प्रदेश की नई सरकार चुनने के लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए देहरादून की पुलिस लाइन में पोस्टल बैलेट मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर बुधवार दोपहर करीब 1200 पुलिस कर्मियों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।